अस्सलाम वालेकुम। सेल सीक्रेट के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया से मास्क कैसे इतनी जल्दी गायब हुआ और उसके पीछे क्या मामला थे। 31 अभी ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन पहले जो एक बयान आया उनका अखबारात में, और उसने चाइना पे इल्ज़ाम भी लगाया, उससे गिला भी किया है कि चाइना ने 31 दिसंबर तक पूरी दुनिया से और उनसे खुद मास्क की डिमांड की थी, और फिर पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक में जिसकी जितनी जितनी इस्तात थी उन्होंने चाइना को मास्क और हमदर्दी की बुनियादों पे उनकी इमदाद की थी। अच्छा, चाइना ने पूरी दुनिया से 31 दिसंबर से पहले पहले इमदाद की सूरत में वेंटिलेटर और मास्क वगैरह चाइना में इंपोर्ट कर लिए थे, और फिर 2 महीने के बाद उन्होंने उन्हीं मास्क और उसी इमदादी सामान को जो कि वबा के लिए इस्तेमाल होने थे वो बड़े महंगे दामों बेचे, वापस उन्हीं को ही सेल किए। अब देखें, 2 माह पहले लोग पूरी दुनिया जिनकी जो इस्तात थी, पूरी दुनिया चाइना को इमदाद दे रही है, और ख़ास तौर पे मास्क तो वहाँ से गायब हो ही गए थे। इवन के पाकिस्तान में भी आखिरी खबरें आने तक अब ये एक तहकीक तलब है कि कौन करता धरता थे। देखिए, चाइनीज़ बाशिंदे तो पूरी दुनिया में हैं, और चाइना ने अपने लोगों के थ्रू पूरी दुनिया से मास्क इंपोर्ट करवाए। हालांकि चाइना जो है वो सेल करने वाला है, लेकिन उसने इस वबा के फैलते ही पूरी दुनिया से मास्क जो है वो इंपोर्ट करवाए, ताकि दुनिया में किसी के पास कोई पैरामीटर ऐसा ना रहे प्रोफिलैक्सिस के लिए या उस वबा की रोकथाम के लिए। और ऐसा ही हुआ। इस प्लानिंग के तहत सारी चीज़ें जब वहाँ हो गई तो उसके बाद जो है जब अब लोगों को ज़रूरत पड़ रही थी तो फिर मास्क नहीं था। पाकिस्तान में भी मास्क के लिए जब ज़रूरत पड़ी उस वक्त मास्क यहाँ से सुनने में ये आ रही थी, ज़राए ये बता रहे थे कि जी मार्केटों में ये हालत थी कि जिससे पूछे तो वो कह रहे थे कि एक्सपोर्ट हो गया। और फिर पाकिस्तान हुकूमत ने भी इस मसले को मद्देनज़र रखते हुए एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से जो कुछ तादाद में मास्क कहीं रह गए थे तो वो पाकिस्तान में थे, अवेलेबल थे, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि उसके रेट बढ़ गए। 125 से 150 के दरमियान जो एक बॉक्स का मास्क था वो फिर 700 और इवन के 1200 रुपये तक का बिका, 1500 रुपये तक का बिका। एक मास्क जो है 10 से 15 रुपये की जो उसकी रिटेल प्राइस थी वो अब भी 30-40 रुपये में बिक रहा है। तो ये सूरत हाल अब जैसे ही इंकशाफात हो रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, तो ये बात बड़ी क्लियरली सामने आ रही है कि पहले वही जो चीज़ें चाइना ने बेचनी थी और चाइना को सेल करनी थी, चाइना ने सबसे पहले वो चीज़ें पूरी दुनिया से अपने मुल्क में इंपोर्ट की और बाद में उनकी ऑर्डर के मुताबिक उनको एक्सपोर्ट किया। तो ये भी एक बहुत दिलचस्प इंकशाफ है, और बड़े दिनों से इसके ऊपर बात हो रही थी, चह-मंगोइयाँ थी, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं थी, उनके सबूत नहीं थे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने, पहले जर्मनी ने केस किया उनके ऊपर हट जाने का, फिर अमेरिका ने कहा कि जी वो तो शुरू से ही अमेरिका ने कहा था कि ये चाइनीज़ वायरस है तो इसका मामला है, हालांकि उसमें भी कन्फ्यूजन थी, लेकिन उनके बयान के हवाले से बात करें। फिर ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि हमें जो है ये पूरी कहानी इस तरह से गढ़ी गई और हमने पहले मास्क दिए, पहले हमसे इंपोर्ट किया गया, और ये कौन लोग थे, कौन बाशिंदे थे चाइनीज़ के कि इतने पावरफुल थे कि उन्होंने पूरी दुनिया में देखते ही देखते इंपोर्ट के लिए ऑर्डर सारी वो तरतीब दिए, और देखते ही देखते आनन फानन जो है पूरी दुनिया से चाइना ने। और ये ऑस्ट्रेलिया का ये इल्ज़ाम भी दुरुस्त है कि चाइना ने डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं किए, चाइना ने दूसरे ममालिक के थ्रू किए हैं। डायरेक्ट किसी भी इमदाद तो सबसे मांगी है, लेकिन जो इंपोर्ट किए हैं वो गैर महसूस तरीके से ऐसे खुफिया अंदाज में उस मास्क की और वेंटिलेटर्स की और इन अशिया की
मेडिकल इक्विपमेंट की इस तरीके से इंपोर्ट की गई है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क को इल्म ही नहीं हुआ कि ये जा कहाँ रहे हैं। यहाँ से दुबई जा रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ से दुबई जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि दुबई से आगे कहाँ जा रहे हैं और फिर उससे आगे कहाँ जा रहे हैं। तो ये बड़े बड़े प्लानिंग के साथ ये गेम खेली गई है और फिर उसके ऊपर जो आगे आपको पता है कि किस तरीके से आप मामला चल रहे हैं और ये चीज़ें अब इंकशाफ हो रहे हैं कि वुहान में क्या होता रहा है और चाइना ने पहले क्या किया। और अभी एक बयान आया भी है कि चाइना अब टेस्ट कर रहा है न्यूक्लियर टेस्ट, तो अमेरिका ने उसको मना किया है कि इस किस्म की तजर्बात से वो बाज आए। तो फिर चाइना ने कह तो दिया है कि नहीं, मैं इस किस्म की कोई तजर्बात करने का हक नहीं, लेकिन वो करेगा ज़रूर, क्योंकि जो शिक्के हैं इस हवाले से उसमें जिन ममालिक ने एटमी तजर्बात किए हैं तो उनके पास एक चाइना के पास ये दिफा भी है कि आपने कर दिया तो छोटा मोटा, हमने अगर कोई तजर्बा कर दिया है तो उसमें कौन सा नुकसान हो गया या कोई बुरी बात होगी इतराज़ की। यही चीज़ें जो हैं आगे भी चलेंगी अभी और मज़ीद सिलसिले आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस किस जगह जो। अच्छा, चाइना ने डबल गेम खेली है जो अब तक के मामला थे। मेरी 23-24 मार्च की फेसबुक पे मैंने कुछ पोस्टें की थी इसी हवाले से कि नज़र नहीं आ रहा था कि लोग 5G के उस एक इंफॉर्मेशन आ रही थी कि 5G हो रहा है और उसके दूसरा एक वर्जन ये आ रहा था कि जी वैक्सीन इसकी आड़ में बेची जा रही है, वो भी वर्जन चल रहे थे और एक दिखाया कुछ जा रहा था और अब हो कुछ रहा है। अब एक और बात ये है, इंटरनेशनल मीडिया में ये भी बात आ रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं, ममालिक जो हैं, वो चाइना से इस मामले पे नाराज़ हैं और वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना से निकाल के वो इंडिया की तरफ शिफ्ट करना चाह रहा है। और न सिर्फ ये है बल्कि चाइना के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की बातें आ रही हैं कि अब वो किस तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग जो एक फैसिलिटी है वो दूसरे ममालिक यानी इंडिया का मुकाबला आमने सामने आ गया और ये बिल्कुल सामने खड़े हो गए कि आइंदा दौर में देखें कौन कौन से ममालिक हैं जो कि चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग निकाल के इंडिया को देते हैं और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उस पर क्या आएगी, उसके इंसेंटिव कैसे होंगे और वो दुनिया में उसका तवाज़न कैसे देखा जाएगा, क्योंकि चाइना को तो कोई कम्पीट कर नहीं सकता। और अब ये मामला जो हैं वर्ल्ड लीडर की तरफ जो वो एक सुपर पावर के ख्वाब देख रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेप की तरफ चल रहा है। और वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि चाइना इस वक्त लोगों पूरे ममालिक में, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बल्कि बेशतर में वो सपोर्ट कर रहा है, अपनी टीमें भी भेज रहा है, डॉक्टर्स की टीमें जाके वबाई हवाले से उनको ट्रेनिंग भी दे रही हैं, उसके अलावा उनको इमदाद भी दी जा रही है, उनसे बिज़नेस भी किया जा रहा है। तो ये मामलात हैं। आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं।